सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने दिया वर्ल्ड वॉर छिड़ने का सिग्नल, जंग में घिर सकते हैं चीन, रूस, यूरोप, तुर्की, इसराइल। खामनेई के सबसे खास का हिला देने वाला बयान। ईरान ने किया बड़ा खुलासा, कहा अमेरिका ने सीज फायर की आड़ में कर ली बहुत बड़ी जंग की तैयारी। अमेरिका की बड़ी तैयारी आ गई सामने। ईरान के खिलाफ जंग बढ़ाने के लिए कई दर्जन नए रिफ्यूलिंग जहाज भेज रहे ट्रंप। हॉर्मोज में 2 ऑयल टैंकर्स धमाकों से तबाह। ईरान की बारूदी सुरंगों से टकराए जहाज। अमेरिका और ईरान के बीच फिर हुए हमले। मौजूदा जंग में पहली बार सऊदी अरब पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान का बड़ा पैगाम, हिजबुल्लाह समेत तमाम रीजनल साथियों को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का दिया सिग्नल। और गजा में जनाजे पर भी एयर स्ट्राइक, जनाजे में शामिल लोगों पर बमबारी, कई फलस्तीनी मारे गए। दोस्तों, आज जितनी बड़ी हेडलाइंस है ना, इतनी बड़ी हेडलाइंस, एक साथ इतनी बड़ी हेडलाइंस मैंने कभी आज तक किसी वीडियो में नहीं पढ़ी। और खबरें सुनिए, एक से एक धमाकेदार और हैवी खबरें हैं, यकीन मानिए। पहली खबर, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब टोटल वॉर छेड़ने का सिग्नल दे दिया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईरान ने इशारा दिया है कि ये जंग एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल भी ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना, रूस, यूरोप, ताइवान, इसराइल, तुर्की और कई अरब ममालिक भी खिंच सकते हैं, यह अंदेशा जताया गया है। दोस्तों, ये शायद ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के दफ्तर की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक वार्निंग मानी जा रही है। ईरान की तरफ से किसी और ने नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर, उनके सबसे खास मोहसिन रज़ाई ने ऐसी वार्निंग दी है जिसे अब तक की सबसे खतरनाक धमकियों में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, इन्हें मोहसिन रज़ाई की नहीं बल्कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की वार्निंग ही माना जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने क्या कहा है सुनिए। साफ साफ कहा है मोहसिन रज़ाई ने कि अगर अमेरिका अगले 2 या 3 दिन तक ईरान पर हमले जारी रखता है तो ईरान टोटल अटैक एंड डिस्ट्रक्शन यानी मुकम्मल तबाही वाले मरहले में, जंग में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान की हथियारबंद फोर्सेस अब सिर्फ जवाबी हमलों तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि अमेरिकी फौज और उसके तमाम अड्डे किसी भी सियासी सरहद के अंदर महफूज नहीं रहेंगे। जहां अब तक हमले नहीं हुए वहां भी किए जाएंगे। टाइमलाइन दे दी है हमले की, और टाइमलाइन दे दी है बड़ी तबाही की, जिसके बाद कई और ममालिक एकदम से नहीं, हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता खिंचते चले आएंगे, यूरोप से लेकर एशिया तक। मोहसिन रज़ाई यही नहीं रुके, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बातचीत और जंग दोनों साथ साथ चलाने की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। दिस इज ओवर। अब बातचीत नहीं होगी, या तो जंग या बातचीत। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि उन्होंने इस जंग को सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो कई अरब मुल्कों के बीच टकराव हो सकता है, तुर्की और इसराइल की जंग हो सकती है, चाइना और ताइवान के बीच भी जंग भड़क सकती है, रूस और यूरोप आमने सामने आ सकते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में आग फैल सकती है। जिस बयान का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, फारसी में उन्होंने यही कहा है, सुन लीजिएगा जाके। रज़ाई ने कहा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते ये जंगें हो, लेकिन अमेरिका ने इस जंग को पूरे इलाके में फैला दिया है और वही दुनिया को इस रास्ते पर धकेल रहा है कि वो भी इसमें मुलव्विस हो जाएं। दोस्तों, चूंकि ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सबसे अहम मिलिट्री एडवाइजर की तरफ से आया है, इसीलिए इसे ईरान की सबसे ऊंची क़यादत का पैगाम माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगर अमेरिका ईरान के साथ एक टोटल वॉर में उलझा तो उधर रूस यूरोप पर हमला कर देगा और चाइना ताइवान को खुद में मिलाने के लिए अटैक कर देगा ताइवान पर। क्या ईरान की ये धमकी हवाई है या फिर तीनों दोस्तों के बीच कोई प्लान बन चुका है? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हालात सीरियस नहीं, बहुत सीरियस होने की तरफ बढ़ चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर का फ़ायदा उठाकर दोबारा जंग की तैयारी करने का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बड़ी खबर है, यानी जंग की तैयारी हो चुकी है। 18 जुलाई की सहर में आई खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइज़र और IRGC के सीनियर ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने ईरानी सरकारी टीवी से बातचीत में दावा किया कि अमेरिका ने सीज फायर का इस्तेमाल जंग रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फौजी तैयारी मजबूत करने के लिए किया था। जो बात हम कह रहे थे, अब वो बात
एडवाइजर साहब कह रहे हैं खामनेई के। मोहसिन रजाई के मुताबिक सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपने हथियारों का जखीरा दोबारा भर लिया, अपने वॉरशिप्स की तादाद और तैनाती बढ़ा दी और हवा में ईंधन भरने वाले, फ्यूल भरने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की तैनाती भी मजबूत कर ली। यही एयरक्राफ्ट्स और भेज रहे हैं ट्रंप। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका सीज फायर की आड़ में एक बार फिर बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। वो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, अब जो होगा वो सामने आएगा। बढ़ते आगे, मिडिल ईस्ट की जंग अब और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है, बल्कि अब एक अजीम जंग शुरू हो सकती है। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी जंग को और बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में कई दर्जन नए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भेजे जाने का फैसला किया गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम की एक अहम मीटिंग में ईरान के खिलाफ कई नए फौजी ऑप्शंस पेश किए गए, लेकिन उन्होंने अभी तक आखिरी फैसला नहीं लिया है। ये 17 और 18 जुलाई की रात खास रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन ऑप्शंस में ईरान के बिजली घरों और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, शकी न्यूक्लियर ठिकानों पर नई बमबारी और ज़मीन के नीचे बने पिकैक्स माउंटेन फैसिलिटी को निशाना बनाने का प्लान भी शामिल है। अमरीकी और इस्राएली ऑफिशियल्स के हवाले से दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में जंग को और तेज करने का हुक्म दे सकते हैं, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खोल दे और अमेरिका की न्यूक्लियर शर्तें मान लें। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के करीब 30 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, हवा में तेल भरने वाले जहाज तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात हैं, जबकि इतनी ही तादाद में एयरक्राफ्ट्स इसराइल के रामोन एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। इसराइली ऑफिशियल्स का कहना है कि अब अमेरिका कई दर्जन और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भेजना चाहता है, ताकि जंग की शुरुआत के वक्त जितनी बड़ी फ्लीट थी उसे फिर से उसी लेवल तक पहुंचाया जा सके। ये तमाम एयरक्राफ्ट्स इसलिए इसराइल भेजे जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने सीज फायर के बाद से इसराइल के ऊपर एक इतना सा हमला भी नहीं किया है। ईरान की शर्त यही है कि अगर इसराइल हम पर हमला करेगा तो हम इसराइल पर हमला करेंगे, और तमाम अरब ममालिक में अमरीकी अड्डे जो मौजूद हैं वहाँ ईरान हर रोज़ हर रात हमले कर रहा है। इसीलिए ट्रंप वहाँ पर अपने ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स नहीं भेज रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराते ही 2 ऑयल टैंकर्स यानी तेल ढोने वाले 2 जहाज़ों में ज़बरदस्त धमाके हुए। धमाकों के बाद जहाज़ों के कई हिस्सों के पर कच्चे उड़ गए और देखते ही देखते दोनों जहाज़ आग का गोला बन गए। 18 जुलाई की सहर में करीब 4 बजे ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 2 ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जुनूब में मौजूद उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जहां समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, माइंस बिछाई गई थी आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने इन जहाज़ों को धोखे से उसी माइन वाले रास्ते की तरफ भेजा, जहां पहुंचते ही दोनों जहाज़ बारूदी सुरंगों से टकरा गए और उनमें आग लग गई। क्या अमेरिका चेक करना चाह रहा था माइंस है नहीं है? वहीं आईआरजीसी ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात बेहद ख़तरनाक हैं और इसी वजह से वहां जहाज़ रानी यानी शिपिंग अब भी बंद है। अब बात हालिया हमलों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच 7वीं रात भी ज़बरदस्त हमले हुए और दोनों तरफ से भारी तबाही के दावे किए गए। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर 18 जुलाई की रात 1:22 पर एक पोस्ट शेयर की और बताया कि ईरान के खिलाफ लगातार 7वीं रात भी अमरीकी हमले जारी रहे। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी वक्त के मुताबिक 17 जुलाई की दोपहर, वहाँ दोपहर होती है, दोपहर के 3 बजे तो यहाँ 12:30 बज रहे होते हैं, और ग्रीनविच टाइम जो यूरोप में चलता है उसके मुताबिक शाम 7 बजे ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए गए और 7वीं रात भी अमरीकी फ़ौज ने कई ठिकानों को निशाना बनाया। मैंने हूबहू सेंटकॉम के ट्वीट के लफ्ज़ पढ़ दिए। उधर ईरान की इसना न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि जनूबी ईरान के सिरिक इलाके के आसपास अमरीकी फ़ौज ने हमले किए हैं। मुझे जहाँ तक इल्म है कई और पुल तबाह किए गए हैं ईरान के, कई और शहरों में हमले किए गए हैं, नए शहरों में हमले किए गए हैं, और इनकी मैं एक डिटेल रिपोर्ट आपको दोपहर के बाद दूंगा हमलों की तस्वीरों के साथ, क्योंकि इस शो के बाद एक और शो आएगा, बड़ा स्पेशल शो है, और फिर मैं सोऊंगा। कल दोपहर से जाग रहा हूँ। तो खैर,
बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अब सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स के उड़ान भरते ही सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। 18 जुलाई की सहर में ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने या आयरिब ने दावा किया कि अल खर्ज के जुनूब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरानी मिसाइल हमले का निशाना बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का मकसद एयरबेस को तबाह करना नहीं बल्कि वहां से उड़ान भर रहे अमरीकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाना था, क्योंकि यही एयरक्राफ्ट्स कई रातों से अमेरिका की लगातार जारी बमबारी को हवा में सपोर्ट दे रहे हैं। अब ये भी इसराइल जा रहे होंगे और वहां पर इन्हें हमले का डर नहीं है। वहीं एक्सियोस के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ऑफिशियल ने तस्दीक की है कि ईरान ने इस एयरबेस की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बताया जा रहा है कि करीब 4 महीनों में ये पहली बार है जब ईरान ने सीधे सऊदी अरब की सरजमीन की तरफ मिसाइल दागी है। दूसरी तरफ सऊदी सिविल डिफेंस ने अल खर्ज और यानबू जो रीजन है सऊदी अरब का, उसके लोगों के लिए एहतियाती वार्निंग जारी की थी और उन्हें मुमकिन खतरे से आगाह किया था। हालांकि कुछ देर बाद सऊदी हुक्काम ने ऑल क्लियर जारी करते हुए कहा कि खतरा टल चुका है, जबकि किसी मिसाइल के टकराने या किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। ईरान कहता है हिट किया, ईरान के लोग कहते हैं, और सऊदी कहता है हिट नहीं किया, इंटरसेप्ट कर लिया या कोई मिसाइल आई ही नहीं। अलग अलग तरह की खबरें होती हैं, इसीलिए दोपहर होने तक का इंतज़ार किया कीजिए, खबरें इस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं। ईरान ने अब जॉर्डन में मौजूद अमरीकी हवाई अड्डे, फौजी हवाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। 18 जुलाई की सहर में ये तस्वीरें सामने आईं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दिखी इन तस्वीरों में, और रास्ते में उन्हें रोकने के लिए दागे गए इंटरसेप्टर जो थे वो भी नजर आए। और उसके बाद सीधे ये दावा किया गया कि ईरानी मिसाइलें टारगेट पर जाकर लगी और धमाके कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि हमले के बाद वहां कितना नुकसान हुआ, किसी अमरीकी फौजी की मौत या जख्मी होने की कोई ऑफिशियल तस्दीक आई कि नहीं आई, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन फौजी अड्डों में कोई नहीं जा सकता, किसी का कैमरा, किसी का रिपोर्टर, उनमें पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है। ईरान में हर तरफ कैमरे, पता चल जाता है क्या नुकसान हुआ। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ लगाई गई समंदरी नाकेबंदी पर अब पूरी तरह सख्ती से अमल किया जा रहा है। अमरीकी फौज का कहना है कि उसके जवान लगातार हाई अलर्ट पर हैं और ईरान के खिलाफ लगाई गई नेवल ब्लॉकेट को पूरी तरह से लागू करवा रहे हैं। 18 जुलाई की रात इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान की नाकेबंदी, ईरान की सेज दोबारा लागू किए जाने के बाद पहले 3 दिनों के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को 4 कार्गो शिप्स का रास्ता बदलवाया गया। एक जहाज़ पर हमला करके उसको काम करने के लायक नहीं छोड़ा गया, जबकि एक जहाज़ पर चढ़कर उसकी तलाशी ली गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ईरान के खिलाफ लगाई गई नाकेबंदी की पूरी तरह पाबंदी की जा रही है या नहीं। बढ़ते आगे दोस्तों, ईरान के IRGC ने अपने हमलों को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। IRGC ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि बहरीन में मौजूद एक अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के अंदर उसके मिलिट्री ठिकानों की पहचान करने और हमलों की प्लानिंग के लिए करता था। IRGC ने अपने इस बयान में आगे धमकी देते हुए कहा कि अब जिस भी मुल्क में अमरीकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के अहम इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े असासे मौजूद होंगे, उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। हालांकि IRGC के इन तमाम दावों की कोई आज़ादाना तस्दीक फिलहाल सामने नहीं आई है और बहरीन या अमेरिका की तरफ से भी इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है कि ईरान या IRGC जिस सेंटर को तबाह करने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो सही हैं या नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अब अपने रीजनल साथियों को, रेजिस्टेंस ग्रुप्स को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का पैगाम दे दिया है। यकीन मानिए बड़ी जंग के इम्कान तो हर तरफ से नज़र आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह समेत अपने तमाम करीबी ग्रुप्स और साथियों से कहा है कि वो एक वसी जंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में
اسرائیل بھی سیدھے اس جنگ میں کھنچ سکتا ہے۔ لبنان کے اخبار ندا الوطن کی رپورٹ کے مطابق ایران کی سرپرستی والے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ انتظار کا دور اب ختم ہونے والا ہے اور اب فوجی تیاری سب سے بڑی ترجیح بن چکی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پیغام تہران میں ہوئی ان میٹنگز کے دوران دیا گیا جو ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنئی کے جنازے کے موقع پر ہوئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے بیچ 1 مہینے پہلے ہوئے شروعاتی سمجھوتے کے باوجود دونوں ملکوں کے بیچ جنگ ایک بار پھر بھڑک چکی ہے اور اب ایران اپنے تمام ریجنل ساتھیوں کو اگلے فیز کے لیے تیار رہنے کو کہہ رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اچانک ہمیں خبر آئے کہ سیز فائر ہو گیا اور دونوں میں پکا والا سمجھوتا ہو گیا، کیونکہ جب ٹینشن ہائی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب سیز فائر ہونے والا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے رات میں دھمکی دی تھی کہ مجھے افسوس ہے، ایک پوری سبھیتا، ایک سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، بڑے پیارے لوگ ختم ہو جائیں گے، تو دنیا کو لگا یہ نیوکلیئر اٹیک کرنے والا ہے۔ پھر بندے نے اعلان کر دیا کہ نہیں 2 دن بعد پڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں اب اسرائیل کی فوج جنازوں کو بھی نہیں بخش رہی۔ 17 جولائی کو سینٹرل غزہ کے نصیرت علاقے میں ایک جنازے پر اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہوئی جس میں کم سے کم 8 فلسطینی مارے گئے جبکہ 20 لوگ زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ جنازہ اسی شخص کا تھا جو اس سے کچھ دیر پہلے اسی علاقے میں ہوئے ایک اور اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا۔ یعنی لوگ ایک مارے گئے شخص کو دفنانے پہنچے تھے اور اسی دوران ان پر بھی بم برسا دیے گئے۔ غزہ کے میڈیکل آفیشلز کے مطابق اسی دن غزہ کے دوسرے علاقوں میں بھی الگ الگ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 3 اور فلسطینی مارے گئے، جس کے بعد 17 جولائی کے دن مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 12 ہو گئی۔ فلسطینیوں کے مارے جانے کا، ایران کے تباہ ہونے کا، لبنان کے تباہ ہونے کا، غزہ کے تباہ ہونے کا، ہمارے بھارت میں بیٹھے کچھ عجیب قسم کے گروپ اور لوگ بڑا مزہ، بڑا لطف لیتے ہیں ان خبروں کا۔ وہ لگتا ہی نہیں کہیں سے انسان ہے، وہ روز آتے ہیں، میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان مر رہا ہے انہیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا آنند آتا ہے، آنند۔ اتنی دشمنی ہے ان کی، کچھ ہی ہیں، پوری قوم نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم کیا ہو اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کرو۔ کون ہے اسرائیل اور امریکہ جو تم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ امریکنز ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، ٹرمپ ہمارے اوپر بار بار ٹیرف لگا رہا ہے۔ آپ جنہیں پوچھتے ہو اسرائیلی انہیں کھاتے ہیں۔ آپ کس نظریے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ سیلیبریٹ کریں کسی کی موت کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بڑی عزت کے ساتھ ان لوگوں سے درخواست ہے میرے ویڈیو کو مت دیکھا کریں، کمنٹ تو بالکل مت کیا کریں، کیونکہ اگلی بار میں اور مجھ سمیت بہت سے لوگ آپ کی صحیح سے کلاس لگانے والے ہیں۔ یوٹیوب سے لے کر بہت جگہ آپ کی شکایتیں ہونے والی ہیں۔ یہ سیلیبریشن کا دور ختم ہونے والا ہے، دھیان رکھیے گا۔ لاشوں کو نوچنے والے گدھ برداشت نہیں ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔